पाठ 15 शब्द भंडार। एक बार रिया ने अपने दोस्तों से एक पहेली पूछी। रोज सुबह वह आता है, पूरब से वह मुस्काता है, उसकी किरणें देती हैं गर्मी, धूप से सब जल जाता है। मुझे इसका उत्तर पता है। मैं भी जानती हूँ। मुझे भी। रिया ने जो पहेली पूछी थी उसके उत्तर सभी बच्चों को पता थे, परंतु उन्होंने अलग अलग शब्द बताए और आश्चर्य की बात, सभी के उत्तर सही थे। ऐसा कैसे संभव हुआ? आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप नीचे दिए गए स्थान पर उचित शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पहेली के लिए अलग अलग शब्द बताने के बाद भी सभी उत्तर सही कैसे थे। वस्तुतः तीनों बच्चों ने एक ही वस्तु के 3 अलग अलग नाम बताए थे। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य को भानु, सूरज, भास्कर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। याद रखो कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखें। शब्द पर्यायवाची: सुबह, प्रभात, प्रातः, सवेरा। आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम। सांप, सर्प, विषधर, भुजंग। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। दास, नौकर, सेवक, अनुचर। वन, जंगल, कानन, अरण्य। दिन, दिवस, वार, वासर। पक्षी, खग, विहग, नभचर। अग्नि, आग, पावक, ज्वाला। कमल, पंकज, नीरज, सरोज। पेड़, तरु, वृक्ष, विटप। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट। पर्वत, पहाड़, भूधर, गिरी। शेर, सिंह, वनराज, मृगराज। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय। दूध, क्षीर, दुग्ध, गौरस। पुत्री, बेटी, सुता, लड़की। घोड़ा, अश्व, हय, तुरंग। मित्र, साथी, दोस्त, सखा। पिता, जनक, तात, पितृ। पृथ्वी, भूमि, धरती, जमीन। बंदर, कपि, हरि, वानर। बिजली, चपला, विद्युत, दामिनी। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। किनारा, तट, कूल, कगार। अंग, भाग, हिस्सा, वपु। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर। शरीर, काया, देह, तन। नदी, सरित, तटिनी, सरिता। राजा, नृप, भूपति, नरेश। पानी, जल, नीर, सलिल। रात, रात्रि, निशा, रजनी। चंद्रमा, चांद, राकेश, शशि। घर, गृह, भवन, आलय। संसार, विश्व, दुनिया, जगत। वायु, पवन, हवा, समीर। हाथी, गज, कुंजर, करी। मनुष्य, नर, मानव, आदमी। नारी, औरत, स्त्री, महिला। पुत्र, बेटा, सुत, लड़का। आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन। माता, माँ, अम्बा, जननी। गुरु, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर। शत्रु, बैरी, रिपु, दुश्मन। विलोम शब्द। बच्चों, आपने ऐसे अनेक शब्द सुने होंगे जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सोना, जागना, हंसना, रोना, धूप, छाया, लाभ, हानि आदि। एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने के कारण ये विलोम शब्द हैं। याद रखो कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ शब्द और उनके विलोम देखें। शब्द विलोम: धनी, निर्धन, सुख, दुख, आरंभ, अंत, धर्म, अधर्म, यश, अपयश, सच, झूठ, सुगम, दुर्गम, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सर्दी, गर्मी, न्याय, अन्याय, हंसना, रोना, प्रातः, साय, कोमल, कठोर, प्राचीन, नवीन, अर्थ, अनर्थ, साफ, गंदा, श्वेत, श्याम, चतुर, मूर्ख,
आशा, निराशा, उन्नति, अवनति, दिन, रात, आय, व्यय, वीर, कायर, अनुकूल, प्रतिकूल, अस्त, उदय, आस्था, अनास्था, उदार, अनुदार, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वर्ग, नरक, दुर्गंध, सुगंध, प्रशंसा, निंदा, पाप, पुण्य, स्वस्थ, अस्वस्थ, उदय, अस्त, पृथ्वी, आकाश, जीवन, मरण, युद्ध, शांति, लाभ, हानि, अच्छा, बुरा, मानव, दानव, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, बलवान, दुर्बल, स्वदेश, विदेश, सरस, नीरस, मान, अपमान, अंधकार, प्रकाश, कृतज्ञ, कृतघ्न, गुण, दोष, आस्तिक, नास्तिक, आदर, अनादर, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रश्न, उत्तर, चर, अचर, गौण, मुख्य, सुबह, शाम, गरीब, अमीर, बंधन, मुक्ति, धनवान, निर्धन, स्वच्छ, अस्वच्छ, अमृत, विष, स्वच्छ, अस्वच्छ, आदान, प्रदान, आदि, अंत, उत्थान, पतन, खुशबू, बदबू, सत्य, असत्य, जय, पराजय, आगे, पीछे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द समूह होते हैं जिनका भाव एक शब्द से बताया जा सकता है। जैसे सुधीर कम बोलने वाला विद्यार्थी है। सुधीर अल्पभाषी विद्यार्थी है। उसका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। उसका अपराध अक्षम्य है। ऊपर दिए गए वाक्यों के दोनों रूप पढ़िए। पहले वाक्यों में बात को बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि उनके सामने के वाक्यों में एक एक शब्द का प्रयोग करके वाक्यों के भाव स्पष्ट कर दिए गए हैं। इससे वाक्य संक्षिप्त हो गए हैं और भाषा भी सरल व प्रभावशाली बन गई है। इसलिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त होते हैं। याद रखो कि भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण देखें। अनेक शब्द, एक शब्द। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। 6 महीने में एक बार होने वाला, छमाही। जो आलस करता हो, आलसी। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। भाषण देने वाला, वक्ता। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जो मीठा बोले, मृदुभाषी। जिसके मन में दया हो, दयावान। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जो लोहे की वस्तुएं बनाता हो, लोहार। जो बहुत मेहनत करे, मेहनती। उपकार करने वाला, उपकारी। जिसका आकार हो, साकार। जो श्रद्धा रखता हो, श्रद्धालु। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। विदेश से सामान मंगवाना, आयात। जो सिर्फ सब्जियां खाता हो, शाकाहारी। जो कविता लिखता हो, कवि। धरती पर रहने वाला, थलचर। आकाश में रहने वाला, नभचर। जिसके पास धन हो, धनवान। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसके माता पिता हो, सनाथ। जो किसी से न डरे, निडर। जिसका पार न हो, अपार। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। विद्या प्रदान करने वाले, अध्यापक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जो सदा झूठ बोले, झूठा। भाषण सुनने वाला, श्रोता। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो गाना गाता हो, गायक। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो सोने चांदी की वस्तुएं बनाए, सुनार। जो काम से जी चुराए, कामचोर। उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। जिसका आकार न हो, निराकार। जो कभी न मरे, अमर। जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी। विदेश में सामान भेजना, निर्यात। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो पुस्तकें लिखता हो, लेखक। पानी में रहने वाला, जलचर। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यवान। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो डरता हो, डरपोक। जो देखने में सुंदर हो, प्रियदर्शी। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। विद्या प्राप्त करने वाले, विद्यार्थी। अनेकार्थी शब्द। बच्चों, सोना शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में एक धातु और सोने की क्रिया का ध्यान आया होगा। आम शब्द से एक फल व साधारण शब्द तथा अंबर से कपड़े एवं आकाश शब्द आया होगा।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिए गए तीनों शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं। अनेक अर्थ होने के कारण ये शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। याद रखो कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानते हैं। शब्द अनेक अर्थ: अक्ष, आंख, रथ की धुरी; गुह, विष्णु, घोड़ा, गुफा; कनक, सोना, गेहूं, पलाश; तात, पिता, पुत्र, भाई; हार, माला, पराजय; पद, पैर, ओहदा, दोहों के पद; रस, आनंद, फलों का रस; आम, साधारण, एक फल; भाग, हिस्सा, भाग्य, भागना, क्रिया; उत्तर, जवाब, एक दिशा, बाद का; वार, दिन, आक्रमण; व्यंजन, वर्णमाला के वर्ण, पकवान; गौ, गाय, पृथ्वी; काल, समय, मृत्यु; सूत, सारथी, धागा, डोरी; अक्षर, वर्ण, सत्य, ब्रह्मा; अज, दशरथ के पिता, बकरा, ब्रह्मा; अर्थ, धन, मतलब, कारण; अली, भौरा, सखी, बिच्छू; घट, घड़ा, हृदय, कम; अनंत, आकाश, विष्णु, शेषनाग; पानी, जल, इज्जत, चमक; अर्क, सूर्य, रस, इंद्र, आग का पौधा; नाग, सांप, हाथी, सूर्य; अंतर, भेद, मध्य, हृदय, अवधि; अंक, गिनती, गोद, नाटक का भाग; स्वर, वर्णमाला के अक्षर, आवाज; तीर, बाण, नदी का किनारा; कर, हाथ, टैक्स, किरण; गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाला कोई शब्द बोलता है और हम उससे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों शब्द सुनने बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों की वर्तनी और अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ है श्रुति सुनना, सम समान, भिन्न अलग, अर्थ मतलब, अर्थात जो सुनने में समान लगे लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग हो। याद रखो कि जो शब्द सुनने में समान हो परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखते हैं। स्त्री, प्रेस, स्त्री, महिला; बेल, लता, बैल, एक पशु; राज, शासन, राज, रहस्य; समान, बराबर, सामान, वस्तुएं; चिर, देर, चीर, वस्त्र; शोक, दुख, शौक, रुचि; जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा; द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन; शंकर, शिव, संकर, मिश्रित; सूची, तालिकाक्रम, सूची, सुई; सुत, पुत्र, सूत, सारथी; शाम, संध्या, श्याम, काला; ग्रह, नक्षत्र, गृह, घर; कोश, शब्द संग्रह, कोश, खजाना; में, अंदर, मैं, एक सर्वनाम; कुल, वंश, कूल, किनारा; दिन, दिवस, दीन, गरीब; अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा; अनल, आग, अनिल, हवा; और, तरफ, और, तथा; नीर, पानी, नीड़, घोंसला; शीघ्र, अवलंब, सहारा; पुरुष, आदमी; परुष, कठोर; धरा, पृथ्वी, धारा, प्रवाह; प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह; प्रसाद, कृपा; प्रासाद, महल; कपट, धोखा; कपाट, दरवाजा; नग, पहाड़, नाग, सांप; नियत, निश्चित; नियत, इच्छा; उपयुक्त, उचित; उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। आपने सीखा, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु इनकी वर्तनी और अर्थ भिन्न होते हैं।